लाजमी रानिया से माफी मांगू, सबसे मांगू, अलीजा से, ऊपर जान आपने मुझे माफ कर। शरीना। हाँ, तो आप मुझे क्या बता रहे थे? सर, इन पेपर्स पे मौसम साहब के साइन होना बहुत जरूरी है। ये क्या है? सर, ये रॉ मटेरियल की रिक्विजिशन है, अगर फौरी अप्रूवल ना मिला तो साइट पर काम रुक जाएगा, और सर वहाँ लेबर भी कुछ इशू कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से कह दूंगा ये कॉन्ट्रैक्टर को फॉरन से पहले पे कर दें। लेबर्स के जो भी इशू हैं वो भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि इस टाइम पे बाबू को किसी किस्म का कोई भी स्ट्रेस हो। मैं इसको फर्दर स्टडी भी कर लेता हूँ। होल्ड ऑन, एक्सक्यूज मी। हेलो जी जी, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। ही इज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। हाँ जी। प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? आई डोंट थिंक सो कि फार्म हाउस की कोई भी डील हुई है, बिकॉज अगर कुछ भी ऐसा होता तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करता है। आई हैव टू गेट बैक टू यू ऑन दिस। जी ओके। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? हाँ सॉरी, क्या बता रहे थे आप मुझे? अच्छा सर, मैं ये बता रहा था कि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मटेरियल शॉर्टेज है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसको आप जो भी है जैसे भी इसको फुलफिल कर दें, ताकि जो लेबर्स की नीड है वो कंप्लीट हो जाए और काम को आगे जारी रख सके। Excuse me, just give me 5 minutes. Okay, sure sir, sure. क्या बात है भाई, हमारी बेटी आजकल कहाँ मसरूफ है? अब वो मैं कहाँ मसरूफ होंगी, बल्कि आजकल तो फुर्सत इतनी है कि बोर होने लगी हूँ। पहले रानिया यहाँ होती थी तो उसके साथ दिल लगा रहता था। अब बस सोच रही हूँ कि या तो कोई जॉब स्टार्ट कर लूँ या फिर एमफिल में एडमिशन ले लूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे क्यों एतराज होगा? अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, अच्छी बात है। क्यों राहिल बेटा, ठीक कह रहा हूँ मैं? जी सॉरी अबू, क्या कह रहे थे आप? भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर एलिज़ा अपना काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो भला हमें क्या एतराज हो सकता है? जी बिल्कुल। सब ठीक है ना? जी अबू, अहमद का मैसेज आया। वो कह रहा है कि वो जो 2 बंदे पकड़े गए थे उनके फोन भी चेक किए हैं, तो उन्होंने सारी कॉल्स अकबर को की हैं, लेकिन अकबर गायब है। अकबर? अरम सो गया बेटा? मैं इसे देखने आई थी कि कहीं ये तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं, अब परेशान नहीं करता, बस थोड़ा थोड़ा। अलीज़े को तो बिल्कुल भी तंग नहीं करता, उसके साथ तो बहुत अटैच है। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है बेटा, तुम वहां उन लोगों में रह कैसे ली, जिस घर में मेरे बेटे का कातिल तुम्हारी नजरों के सामने घूमता था। मैं तो उसका नाम सुनती हूं ना तो अपने बेटे की लाश मेरी आंखों में घूम जाती है। जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी बेरंग कर दी और तुम्हारे बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीन लिया। ताई अम्मी, रानिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस तरह से शामिर के साथ बेवफाई करोगी? मैं तो ये समझती हूँ कि यही वक्त है उनसे बदला लेने का, और तुम उनकी तरफदारी कर रही हो, हमदर्दी कर रही हो उनसे। खैर बेटा, ये तो तुम्हारा अपना फैसला है, लेकिन एक बात बताओ, तुम और तबरेज कब तक इस तरह से रहोगे? देखो, अगर तुम मान जाओगी ना बेटा, तो तबरेज कभी इनकार नहीं कर सकता।
लेकिन ताई अम्मी अलीज़े और तबरेज़ तो बेटा वो तो रहना ही नहीं चाहती इसके साथ। तुमने की थी ना उससे बात, नहीं मानी ना वो। और तुम्हें अपने तायाबू से शिकायत थी ना, तो मौसी ने तुम्हें जायदाद के सारे पेपर्स भिजवा दिए। और क्या चाहती हो बेटा? देखो ये मासूम बच्चा, इसके सर पे बाप का साया होना बहुत जरूरी है बेटा। इससे इसके बाप का हक मत छीनो। देखो बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इसे बाप की जरूरत है। तुम इसे अकेले नहीं पाल सकती बेटा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लूं। मान जाओ ना बेटा, हाँ कर दो। अपनी ताई अम्मी की ये बात नहीं मानोगी? हाँ कर दो बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ रह गए थे तुम? हैं? खाने पर भी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम आए ही नहीं। बाबा वो मैंने आपको बताया था ना कि साइट पे लेबर्स का झगड़ा हो गया था, बस उसे सॉर्ट आउट कर रहा था। और ये अकबर कहाँ है? मुझसे कह रहा था कि आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब जब मैं फोन कर रहा हूं तो पता नहीं कहाँ किसी गार में छुप गया है जाके। मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहा। कमाल बात है यार। और तुम अकेले ही भाग दौड़ कर रहे हो। उसे ढूंढो, वो किधर है और क्यों झगड़ा हुआ? क्या हुआ था ऐसा? बाबा वो मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। क्या आप फार्म हाउस बेच रहे हैं? क्या? आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। रानिया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। रानिया ने? आपने यकीनन उस पर फिर दबाव डाला होगा, प्रेशराइज किया होगा उसे। बेटा मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, मैंने तो सिर्फ बात की थी उससे और वो मान गई। देखो तबरेज बेटा, अगर रानिया मान गई है तो खुदा के लिए तुम इनकार मत करो। खुदा न खास्ता अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो रानिया और अरहम का क्या होगा यार? उनका ख्याल तो रखना ही है ना। तबरेज क्या रहने देगा उन्हें अकेला? जब हर दुख में हर तकलीफ में उनका साथ देता आया है तो अब भी देगा ना। देखो बेटा, रानिया भले तुम्हारी दोस्त है, लेकिन ऐसे ताल्लुक पे लोग बातें तो बनाते ही है ना। अगर तुम उसे इज्जत से अपना लोगे, निकाह हो जाएगा तो सब लोगों की ज़बानें भी बंद हो जाएंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? रानिया ने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? रानिया एक मरतबा फिर सोच लो, सच्चाई बहुत तल्ख है, शायद बर्दाश्त ना हो आपसे। मैं जो कुछ भी 2 सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप मुझे दिखाएं आप किस सबूत की बात कर रहे हैं। सबूत मैं आपको तबरेज के सामने दिखाऊंगा ताकि वो भी सच्चाई जान ले और अलीज़े के दामन पे लगा हर दाग धुल जाए। I'm so sorry, मैं
बिना इजाजत के अंदर आ गया। कोई बात नहीं तबरेज। अच्छा तुम मेरे साथ चल सकते हो? कहाँ जाना है? हाँ, जो इंस्पेक्टर अहमद आए थे मेरा बयान लेने के लिए, तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा उन मुजरिमों की शिनाख्त करने जिन्होंने आलिया आंटी पर गोली चलाई थी। रानिया, क्या तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया? तुम नहीं चाहते ना, मैं जानती हूँ, पर मैं तुम्हारे और अलीजे के दरमियान कभी नहीं आना चाहती हूँ, और ना ही तुम पर कभी बोझ बनना चाहती हूँ। नहीं रानिया, कैसी बातें कर रही हो? तुम और अरहम मुझ पे कभी भी बोझ नहीं हो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें और अरहम को तहफ्फुज दे सकता हूं, तो मेरा यकीन मानो, मैं आज, कल और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं एक लम्हे के लिए भी तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। Trust me. राहील, पप्पा जान, अलीजे, नाश्ता लग गया है। अरे बेटा, तुमने क्यों नाश्ता बनाया? अलीजे, अलीजे बेटा। जी अबू। बेटा ये क्या हो रहा है? तुम जानती हो तुम्हारी भाभी को आराम की जरूरत है, वो बेचारी किचन में काम कर रही है। भाभी, आपने क्यों बनाया नाश्ता? मैं बना लेती ना, बस रात को नींद नहीं हुई थी इसलिए सुबह उठ नहीं सकी। तो अपनी नींद पूरी करके उठती हैं आराम से। इंसान की नींद पूरी नहीं होती तो पूरा दिन बोझल बोझल रहता है। और जान, आप डांट क्यों रहे अलीजे को? पप्पो होती ना तो बहुत झगड़ा करती, कहती सारा काम मैं खुद करूंगी। अलीजे वैसे ही अपनी जान से बढ़कर पूरा दिन काम करती है। मैं आपको कह रही हूँ, अब पप्पा जान आपको जो भी काम हो ना मुझसे कहेंगे, आप अलीजे को नहीं कहेंगे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? घर का काम कोई बोझ थोड़ी है मुझ पर, और इस तरह तो मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाता है। वैसे भी आपको आराम की जरूरत है, आप कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, आराम कर करके मैं दोबारा से बीमार नहीं पड़ना चाहती अलीजे। पता है, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, जिस तरह मेरी तबीयत हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वापस कभी घर आऊंगी ही नहीं। अब आ गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और काम करने से ना मुझे एक्चुअली सुकून मिल रहा है। आई एम फीलिंग बेटर। पप्पा जान सारी बात यहीं करेंगे, चलिए नाश्ता करते हैं, फिर बातें वहीं करते हैं। हाँ, वो अली से राहील को वो आ जाएंगे। अली से पप्पा जान को लेके चल। राहील, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। फिर नाश्ता वरना वनडे खत्म हो जाएंगे। ले अबू। गुड मॉर्निंग। जी जी, ये दोनों के दोनों आपने खा लिया, ठीक है? नहीं सॉरी, मुझे आता नहीं है। नंबर ऑफ है, कहाँ गायब हो सकता है, और वो भी फोन बंद करके। मुझे तो वाकई टेंशन हो रही है।
क्या हुआ बाबा, किसका फोन ऑफ जा रहा है? यार वो अकबर का फोन नहीं मिल रहा। बाबा मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो आदमी बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं है। अगर आपको कोई काम है तो प्लीज आप मुझसे कह दें। नहीं नहीं, कोई ऐसा खास काम तो नहीं है, लेकिन तुम कल वो फार्म हाउस बेचने की बात कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे तुम? क्या जरूरत है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, बनी बनाई प्रॉपर्टी को बेचने की? भाई तुम्हारे काम आएगा, क्यों बेचना है उसे बेटा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे तो सुनने में आया था कि आप वो फार्म हाउस बेचना चाहते हैं। मैं बेचना चाह रहा हूं? ऐसे कैसे हो सकता है तबरेज? मैं इतना बड़ा डिसीजन ले लूं और तुमसे बात ही ना करूं? मेरी मतमा ही गई है। बाबा लेकिन कोई इतनी बड़ी बात अपनी तरफ से कैसे कर सकता है? इनफैक्ट मेरी जिनसे बात हुई थी उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि पहले उन्हें भी ऑफर हुई थी। उसे ऑफर आई थी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो हमारा फार्म हाउस है, वो मेरे नाम है, मेरे अलावा तो उसे कोई सेल नहीं कर सकता ना। आप कह रहे हैं कि अकबर कई दिनों से आपसे राब्ते में नहीं है ना? उसका फोन इसीलिए बंद है। या तो फरार हो चुका है या भागने वाला है। तुम्हें क्या लगा तुम जबान नहीं खोलोगे अपनी तो मैं तुम्हारे इस साथी तक पहुंच नहीं पाऊंगा? देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, सच बोल लो, जान बचवा लो अपनी। सच आपको बता दिया सर। देखो मैं जानता हूं तुमने ये काम सिर्फ पैसों की लालच में किया है, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना तुम लोग। वो तुमसे अपना काम ले चुके हैं, अब तुम्हें यहां कोई बचाने नहीं आएगा। सड़क बैठकर यहां पर। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। हम आपको सच बताने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारी मदद करनी होगी। पक्की बात है? जी ठीक है, जो मुझसे हो पाएगा मैं करूंगा तुम दोनों के लिए। बोलो। सर, हमने वकील साहब के कहने पे मैडम को अगवा किया था और उनको फार्म हाउस उनके हवाले किया था, और वहाँ पे उन पे जो अरे बेटा तुम क्यों खुद हलकान हो रही हो? अलीजे से कहती ना 2 कप चाय भी नहीं बना के ला के दे सकती थी। क्या हो गया अम्मी? मैं उसको क्यों कहूँ जब खुद कर सकती हूँ? मैं तो शुक्र अदा करी हूँ कि तुमने उस मनहूस रानिया को इस घर से वापस भेज दिया, वरना वो तो यहाँ कब्जा जमाने की नीयत से आकर बैठी हुई थी। अच्छा सुनो बेटा, तुम्हारी राहील से तो कोई बात नहीं हुई? चलो शुक्र है, वरना मुझे तो डर था कि वो बहन और बाप के वरगलाने में आकर कहीं तुमसे झगड़ा ही ना शुरू कर दे। पता है तुम्हें, अलीजे भी आजकल बहुत कान जो है ना उसके भर रही है अहमर के। मैं तो बस इस चक्कर में हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी तय कर दो। बेटा तुम ठीक हो ना, फिर जाके उसकी तारीख पक्की कर कर आते। अम्मी इतने दिन हो गए नरमीन या उसकी अम्मी का फोन नहीं आया, उन्हें मालूम नहीं है कि मैं... बेटा वो सब जानते हैं,
बस सिर्फ कॉल करके ये पूछते हैं कि आप शादी में इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं, और ये भी कि मंगनी के बाद हम उसे कब तक अपने घर में बिठा कर रखेंगे। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना, मैं तो इस रिश्ते से भी साफ इनकार कर देती। तो अब कर दीजिए, क्या मजबूरी है आपकी? और कौन सा अहमर खुश है इस रिश्ते से? ये तुम कह रही हो, तुम तो ये खुद चाहती थी, और फिर अहमर को तो मौका मिल जाएगा ना। अम्मी, अलीज़े का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अहमर का तो है ना, वो तो उसको दिलो जान से चाहता है। अम्मी, अलीज़े एक शादीशुदा लड़की है। हमें ये फालतू के वहम अपने दिल से ना अब निकाल देने चाहिए, डर अब खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, अगर वो खुला लेके वापस इस घर में आकर बैठ गई तो? मैंने तुम्हें समझाया भी था ना कि राहील को इस मामले में हरगिज मत भड़काना, बल्कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके तुम उसे उसके ससुराल चलता करो। चली जाएगी वो भी, उसका शौहर कौन सा उसको छोड़ना चाहता है। और अगर नरमीन के घर वालों का मिजाज हमारे मिजाज से नहीं मिलता तो खत्म कर दीजिए ना बात। हम अहमर के लिए कोई और लड़की ढूंढ लेंगे, और फिर इस बार उसकी मर्जी, उसकी पसंद का भी खास ख्याल रखेंगे। क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? चाय लाई हूं, ठंडी हो रही है, पी तो लीजिए। बहुत याद आते हैं अम्मी, अच्छा किया आप आ गए। और भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कोई दुकान नहीं बेची भाई। तो उसको पकड़िए ना, उसने फ्रॉड किया है आपके साथ। ऐसे कैसे स्टे ले लेंगे? चलिए ठीक है, जाइए आप अदालत में, देख लूंगा मैं आपको। ऐसी की तैसी किसी की इतनी आसानी से मौसम की प्रॉपर्टी को हड़प नहीं किया जा सकता। गले में उंगली डाल के सब कुछ निकाल लूंगा। लेकिन मोहसिन जो बिक चुका है उसका कब्जा कैसे रुकवा सकते हैं? ऐसे कैसे बिक चुका है भाई? जब मैंने बेचा ही नहीं तो कोई कैसे ये क्लेम कर सकता है कि उसने मेरा फार्म हाउस या मेरी दुकानें खरीद ली हैं? तब रेस कहां है? वो रानिया के साथ कहीं गया है बाहर। कुछ बताकर गए हैं? कब तक आएंगे? नहीं, कुछ बता के नहीं गया। क्या बात है रानिया, तुम मुझे यहाँ इस तरह क्यों लेकर आई हो? मैं रानिया को सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। अहमर, आप प्लीज हमें वो दिखाएं जो सबूत आपके पास है। कौन से सबूत की बात कर रहे हो? मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? रानिया को अलीज़े और भाईजान की सच्चाई का सबूत चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी देख लो, ताकि तुम्हारे दिल में कोई शक हो अलीज़े के लिए तो खत्म हो जाए। मुझे अलीज़े पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है, पूरा भरोसा है उस पर। और रानिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम इन बातों में क्यों पड़ रही हो? ना तो ये केस दोबारा ओपन हो सकता है और ना ही गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है। तब रेस में सच जानना चाहती हूँ। आखिर कब तक मैं कंफ्यूज रहूंगी? और सच जानना मेरा हक है। रानिया, आप प्लीज दिखाएं। हाथ छोड़ो मेरा। क्या करोगी? हाथ छोड़ो। क्या करोगी? हाथ छोड़ो। मेरे साथ चलो। छोड़ो। राहील भाई, राहील भाई। पीछे नहीं तो यही सारी गोलियां तेरी छाती में डाल दूंगा। तू रोकेगा मुझे? रोक सकता है? रोक ले। तेरे सामने लेके जा रहा हूं इसे मैं।
छोड़ूंगा तुझे, मैं मार दूंगा जान से। रानिया, मैं इसीलिए नहीं चाह रहा था कि रानिया को हकीकत पता चले। उसकी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके। सईदा कहाँ रह गई हो? सईदा, अरे भाई ले भी आओ। सईदा, पापा है। रानिया, तबरेज, ये रानिया को लेकर कहाँ गए थे तुम? मैं आपसे बात करता हूँ। तबरेज, बाद में बात करूंगा। इसके बाप का यहाँ बैठे बिठाए करोड़ों का नुकसान हो गया, परेशानी आ गई है, ये बाद में बात करेंगे। और ये रानिया क्यों इतनी बौखलाई हुई थी? खुदा ना खास्ता इसे दोबारा से नफसियाती दौरे तो नहीं पड़ने लगे? रानिया, प्लीज संभालो खुद को। कैसे संभालूं तबरेज? तुम्हें अंदाजा है उस दिन शहमीर अनीसे के साथ क्या करने वाले थे? जानता हूं। तुम जानते थे ये सब कुछ? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? किस मुंह से बताता? मैं तो अभी भी नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब कुछ पता चले। तुम्हारा भरम नहीं तोड़ना चाहता था मैं। भरम तो उस दिन ही टूट गया था तबरेज, जिस दिन शाहमीर के नाम के साथ अनीसे का नाम जोड़ा जा रहा था। झूठ था वो, सब झूठ था। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले दिन से एलिज़ा को सपोर्ट क्यों कर रहा हूं? लेकिन शायद मेरी मोहब्बत ही उसके लिए सजा बन गई। सब गलत हो गया। हमारे रास्ते एक तो जरूर हुए, लेकिन मंजिल पे पहुंचते ही फिर से अलग हो गए। तबरेज, तुम अभी और इसी वक्त मुझे एलिज़ा के पास ले चलो। नहीं रानिया, प्लीज, तुम इस वक्त अपनी हालत तो देखो, शौक में हो तुम। तुम्हें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है आराम। प्लीज टेक सम रेस्ट। नहीं तबरेज, तुम मुझे एलिज़ा के पास लेके चलो। मुझे उसके साथ बहुत गलत किया है। इस पर कैसे कैसे इल्जाम लगाया है मैंने। तुम मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे ले जाओ उसके पास, मैंने बहुत गलत किया। बहुत गलत हो गया।
राहील, एक बात करनी है आपसे। बोलो। अलीज़े ने तबरेज़ से शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर की थी। एक भाई को हर तरह से अपनी बहन से बदगुमान करने में सिर्फ मेरा हाथ था। आप उसको घर वापस लाना चाहते थे और मैं, अगर मैं भी क्या करती, मजबूर थी मैं। आपको भी तो मौत की सजा सुनाती थी ना तुम। मैं आपको बचाना चाहती थी किसी भी सूरत। आपने मेरी इतनी गलतियों को फरामोश कर दिया है। हालांकि मेरा ये गुनाह बहुत घिनौना है। अगर हो सके तो माफ कर दीजिएगा मुझे। मोहसिन, आप फिर अपने ये काम और फाइलें लेकर बैठ गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते ना। तबरेज कहाँ है? वो रानिया को लेकर कहीं गया है। कि कहाँ चला गया दोबारा रानिया को लेकर? मुझे क्या मालूम कि कहाँ गया है। एक तो इस लड़की ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे बिला वजह की टेंशन दे के रखी है इस लड़की ने। बच्चे का जरा बराबर ख्याल नहीं करती है। सुबह से बच्चा बिलक रहा है लेकिन नहीं, उसे कोई परवाही नहीं है। इससे तो लाख दर्जे अच्छी थी अली से। इतनी डांट खाती थी लेकिन अपना काम जिम्मेदारी से किया करती थी वो लड़की। उसे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे के सर से अभी इश्क का भूत उतरा नहीं। अच्छा, आप तो उसे वापस लाने की सोच रहे थे और मैं याद भी ना करूं। मैं तो मसलहतन बात कर रहा था। अब तुम खुद सोचो, जिस तरीके से उसे यहाँ से निकाला है दोबारा वापस आएगी? मैं इस आदमी से बहुत तंग हूं। इसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। बार बार एक ही बात कह रहा है कि अगर जमीन नहीं दोगे तो कब्जा कर लूंगा। मुझे लगता है मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अरे रानिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं वैसे ही तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। और हम कहाँ हैं? उसे साथ नहीं लाए? जो तुम हो जिसने मेरी जिंदगी को बेरंग कर दिया, ये सारी खुशियों को छीन लिया। अमीर तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, तो कैसे फंसाया अपने जाल में, कैसे उलझाया उन्हें अपनी मोहब्बत में। बोलती क्यों नहीं हो? वो आपसे मोहब्बत नहीं करता था। वो एक आवारा इंसान था जो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता था। रानिया, रानिया क्या कर रही है? क्या कर रही है? तुमने सुना नहीं उसने कहा शामिर मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। मैं इसीलिए क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? इसने मुझसे शामिर को छीन लिया। इसकी वजह से मरे हो। प्लीज अपने आप को संभालो। छोड़ो मुझे। रानिया, संभालो अपने आप को। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी से कोई कसूर नहीं। तो किसका कसूर
कसूर है? ये सब इस लड़की की वजह से, मैं इससे मारा है उन्हें। तुमने ठीक ही कहा था कि मैं एक शराब के पीछे भाग रही हूँ। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता तो तुम्हारी तरफ कभी ना देखता। रानिया, प्लीज अलीज़े, मुझे माफ कर दो मेरी उन तमाम बातों को जो तुम्हारे दिल पर नश्तर की तरह चुभी हैं। वो सारे इल्जाम जो मैंने तुम पर लगाए, राहिल भाई, आप भी मुझे माफ कर दें। यहाँ रहकर मुझे अंदाजा हुआ कि आप जैसा इंसान किसी को मार कैसे सकता है। गोली मैंने नहीं चलाई थी रानी, वो तो वहां इसे नुकसान पहुंचाने की नीयत से आया था और मैं सिर्फ अलीज़े की हिफाजत करना चाहता था। तुम ही बताओ, मैं भाई होने के नाते और क्या करता। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ राहिल भाई। कोई इंसान कैसे किसी की बहन बेटी की इज्जत को यूं सरेआम उछाल सकता है? वो इंसान कैसे होगा? वो तो भेड़िया होगा।